हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्रेन सिटी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th फिजिक्स। 11th फिजिक्स में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ चुके, फिजिकल वर्ल्ड भी चैप्टर हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। क्या है बच्चे? यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, किस चैनल पे हम लोग पढ़े? ब्रेन सिटी। मेरा नाम है शुभम कुमार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखिए हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब वही लिखे, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म्स ऑफ लॉ फिजिक्स। मतलब फिजिक्स के लॉ के बारे में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी कितना होता है बच्चे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होता है। कौन कौन? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसको आप लोग बेस फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो मास, लेंथ, टाइम से क्या हो? इंडिपेंडेंट हो। The physical quantity which can be independent mass, length and time is called क्या कहलाता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेस फिजिकल क्वांटिटी। कितने तरह का होता है बेस फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? 7 टाइप्स का होता है। हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे 7th टाइप का। कौन कौन? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 तरह का होता है। इसी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से फिजिक्स में करोड़ों फॉर्मूला बनाया गया है। जैसे इंग्लिश में 26 लेटर से ही देखते हैं पूरे वर्ल्ड का करोड़ों इंग्लिश वर्ड बनाया गया है, इसी तरह यहाँ पे 7 है। और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो मास, लेंथ और टाइम पे डिपेंड्स करता है, उसको हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, लीनियर मोमेंटम है, इंपल्स है, एक्सेट्रा जितना बना सकते हैं वो 7 आप लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। तो हम लोग देख लिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऑल दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर्ड एंड इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स, इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स, लॉ ऑफ फिजिक्स के बारे में मेजर्ड। तो देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या होगा? देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कितना टाइप का होगा? 2 टाइप्स का होगा। कौन कौन होगा? फर्स्ट में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और सेकेंड में डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं? लव के लिए। फिजिक्स में बच्चे मेहनत अच्छे से करना है, कॉपी पेन लेना है, अच्छे से क्या करना है? नोट्स तैयार करना है अच्छे से, लाल, पीला, हाला, नीला, जितना पेन है सब से अच्छे से मिला के अट्रैक्टिव बनाइए अपने नोट्स को, ताकि पढ़ने में मन लगे, बोरिंग नहीं लगे। हाँ, पढ़ाई के समय फोन उतना मत चलाइए आप लोग, एकदम फोन को एरोप्लेन मोड में डाल दीजिए या बिजी में डाल दीजिए, ताकि दोस्त लोग ये सब लोग फोन करें तो इंगेज बताए। जैसे एक हमको शायरी याद आता है। क्या है शायरी? मौसम मस्त है। क्या बोले? मौसम मस्त है, माहौल जबरदस्त है, अपने अपने काम में सभी व्यस्त हैं, सोचा फोन करेंगे, उनको गुड मॉर्निंग कहेंगे, पता चला रूट की सभी लाइनें व्यस्त है।
तो इसी तरफ व्यस्त रहना है, एरोप्लेन मोड में डाल दीजिए, व्यस्त रखिए, मन से पढ़ाई कीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स। तो क्या बोले, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या बोले, द फिजिकल क्वांटिटी which is independent of mass, length and time। क्या बोले, वैसा फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज या विच हैव लिखे, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, विच हैव इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो कितने होगा, देयर आर सेवन टाइप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल, देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को ऑल्सो हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का दूसरा नाम है बेस क्वांटिटी। क्या है, बेस क्वांटिटी ऑल्सो। इसका मतलब देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज बेस क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का कितना नेम होता है, 2। तो देखिए क्या क्या होता है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट में होता है मास, सेकेंड में होता है लेंथ, थर्ड में क्या होता है बच्चे, टाइम, फोर्थ में इलेक्ट्रिक करंट, 5 में क्या होता है, टेम्परेचर, 6 में क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 7 में क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब अगर जितना कोई रूम का साइज छोटा होगा, देखते हैं बल्ब जो होता है या मरकरी उतना ज्यादा ग्लो करता है, इंटेंसिटी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कम एरिया में कम टाइम में ज्यादा एनर्जी फॉल हो रहा है। और जितना बड़ा एरिया होगा तो एरिया ज्यादा होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसका इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहां तक हम लोग देख लिए 7 टाइप्स का होता है। अब हम लोग चलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में। कौन कौन डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो देखिए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या बोले, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो मास, लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आराम चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोग को जो भी वीडियो अपलोड हो डायरेक्टली मिल सके। ठीक है, इतना करना है। आप ही लोग मेरा एनर्जी है, एनर्जी आप ही लोग से बूस्टअप होगा। लाइक कीजिएगा, दोस्त को बताइएगा, तभी तो अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसको मिटा देते हैं, इसीलिए
समझ में आ जाए तो कमेंट कीजिए आप लोग कि हाँ समझ में आ गया सर, वीडियो मस्त है। आप लोग लाइक कीजिए। इतना तो करना है, आप लोग को होमवर्क है, ये तो डेली करना चाहिए। चलिए, तो हम लोग क्या बोले, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी? तो हम बोले दोज फिजिकल क्वांटिटी या द फिजिकल क्वांटिटी which depends on mass, length and time is called derived physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी, जैसे एग्जांपल में डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा बच्चे? एरिया। देखते हैं लेंथ इंटू ब्रीथ से मिलकर बना होता है, तो दोनों क्या, लेंथ भी ब्रीथ भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होगा, वॉल्यूम हो गया। स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस बटे टाइम होगा। डेंसिटी क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम होगा। वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा। फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। देख रहे हैं ये सब सारा डेराइव्ड है, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से इसको हम लोग क्या किए हैं? डेराइव्ड किए हैं। क्या किए हैं? डेराइव किए हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, क्या डेराइव हो गया, अब यूनिट का बात करते हैं। क्या होता है यूनिट? यूनिट क्या होता है? द स्पेसिफाइड नेम ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिट। द स्पेसिफाइड, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का स्पेसिफाइड नेम जो होगा, मतलब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। द स्पेसिफाइड नेम ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। क्या लिखेंगे हम लोग यूनिट में? पढ़ने जा रहे हैं हम लोग यूनिट के बारे में, यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स क्या होता है? द specified name of a physical quantity is called, क्या कहलाता है? कहलाता है यूनिट। क्या बोले? द स्पेसिफाइड नेम ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? यूनिट। ठीक है बच्चे, तो हम लोग क्या थे? यूनिट क्या बोले थे? द स्पेसिफाइड नेम ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड, क्या था? यूनिट था। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स क्या होता है। यूनिट्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, मतलब इट शुड वेल डिफाइन होना चाहिए। मतलब डिफाइन ये नहीं कि जैसा तैसा रख लिया अपने मन से, जो मन में आया वही रख दिए। आपको फेवरेट है कोई भी चीज तो उसका नाम प्यार से कुछ भी रख दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इसका जो होता है सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है, आईयूपीएससी सिस्टम जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यही इसी का संस्था जो है पूरे वर्ल्ड के यूनिट को डिफाइन करता है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? जेनेवा में। वही करता है कि किसका यूनिट क्या होगा, क्या मेजर, किस में मेजर किया जाएगा, उसी वही लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। हम लोग नहीं किया, नहीं कि यहाँ हम लोग कुछ बोलते हैं कहीं और कुछ बोलेंगे, नहीं। वो अगर कहीं भी हम लोग अमाउंट का बात करते हैं ना तो लोग समझ जाता है कि ये केजी का बात कर रहा है, केजी।
मतलब कोई भी चीज अमाउंट किस में मेजर किया जाता है, केजी में। कोई लिक्विड है तो लीटर में। तो इसीलिए इसका मेन हेड कौन करता है, एसआई सिस्टम इसको कंडक्ट करता है। तो क्या होना चाहिए पहला प्रॉपर्टीज, इट शुड वेल डिफाइन होना चाहिए, इट शुड बी कन्वीनियंट साइज होना चाहिए, यानी कि बड़ा हो गया छोटा हो गया, एकदम कन्वीनियंट साइज यूनिट का, यानी कि बड़ा यूनिट हो गया कि नाम ही नहीं ले पाए, इतना छोटा हो गया कि सुन ही नहीं पाए, एकदम कन्वीनियंट साइज। दूसरा क्या होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ ये चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग टाइम टू टाइम चेंज कर जाते हैं, इसको नहीं होना चाहिए, हम लोगों को भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, इट शुड इंटरनेशनली क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। बोले ना कि प्यार से बाबू सोना कुछ भी नहीं रख लेना चाहिए, ऐसा यूनिट रखिए जो इंटरनेशनली क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, जो इंटरनेशनली उसका वैल्यू है, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या होता है, इट शुड बी इजीली एसेसिबल हो, मतलब एसेसिबल मतलब इजीली बोल सके, बात कर सके, ये सब, ठीक है। तो देखिए हम लोग ये तो देख लिए। अब हम लोग देखते हैं ना यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या देखेंगे, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। चलिए देखते हैं, यूनिट देख लेते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, फिर कुछ यूनिट डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का देख लेते हैं, तब आ जाएंगे हम लोग यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। चलिए देखते हैं हम लोग यूनिट ऑफ फंडामेंटल या इसी को बेस क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटीज, तो यहाँ पे हम लोग नेम लिख लेंगे, नेम लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे बच्चे, यूनिट्स लिख लेंगे। फर्स्ट में नेम क्या था, मास था, मास का यूनिट क्या बोलते थे, केजी। सेकेंड लेंथ था, लेंथ का क्या होता था, मीटर, क्या होता था, मीटर। टाइम, टाइम का क्या होता है, सेकेंड। फोर्थ में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, एम्पियर, इसको कैपिटल ए लिखते हैं। टेम्परेचर, इसको हम लोग केल्विन बोलते हैं, केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर का जो होता है ऐसा यूनिट केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, र्यूमर और फ्रैंकलिन, ये सब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उनका। टेम्परेचर हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग मोल बोलते हैं। और लुमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैंडेला। ये तो हम लोग देखे डेराइव्ड, मतलब ये हम लोग देखे क्या, मतलब यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटीज, तो क्या होगा यहाँ पे बच्चे, नेम होगा, फॉर्मूला होगा और यूनिट्स होगा। फर्स्ट में जैसे एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, क्या होगा, मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ का मीटर, ब्रीथ का मीटर, हाइट का मीटर, तो मीटर क्यूब होगा। डेंसिटी का क्या होगा फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। स्पीड,
डिस्टेंस बटे टाइम, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होगा, मीटर, और टाइम का सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे, वेलोसिटी बटे टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, तो मीटर पर सेकेंड, अब पर सेकेंड, तो इसी को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो क्या होगा इसका यूनिट, मास का तो केजी है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग 1 न्यूटन या 1 कैपिटल एन लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो देखिए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। एनसीईआरटी में जो होगा ना, लास्ट में आप लोग देखेंगे तो बहुत फॉर्मूला होगा, बहुत, तो उसको आप लोग को क्या करना है, उससे कुछ याद करना है फॉर्मूला को। ठीक है, तब अब हम लोग देखते हैं क्या सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। हम लोग जानते हैं कितने सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। फर्स्ट में होता है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, मीटर किलो सेकेंड जिसको बोलते हो, फिर सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सेंटीग्राम सेकेंड जिसको बोलते हो, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, फुट पाउंड सेकेंड जिसको बोलते हो, और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। 4 सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग अभी पढ़ेंगे। फिर एसआई यूनिट का हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे कि प्रॉपर्टीज उसका क्या होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या देख रहे थे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, तो एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल का हम बोले थे बेस भी बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या बोले, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, मतलब ये कंप्लीट सेट होता है जो मेजर करता है, मेजर्ड किसको करता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का दूसरा नाम बेस क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो कितना तरह का होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, 4 तरह का होता है। कौन, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, सी मतलब सेंटीग्राम सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड। इट वाज सेट अप इन फ्रांस, फ्रांस में इसको सेटअप किया गया था, वहां से लिया गया था, फ्रांस सिस्टम है ये, बेस्ड ऑन किस में, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। फिर एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। देखते हैं हम लोग कोई भी चीज लेने जाते हैं तो सेंटीमीटर में कपड़ा लेते हैं ना, या ग्राम में लेते हैं, सेकेंड में, ये हम लोग मेजर कर रहे हैं अभी। और फीट पाउंड सेकेंड क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड, फुट एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो हम लोग फुट का उतना, फुट देखते हैं जाते हैं तो तार लेते हैं तो अभी भी फीट में मिलता है ना, फुट में, फीट में। और क्या होता है, पाउंड, देखते हैं अभी भी हम लोग बर्थडे मनाते हैं तो केक किस में लेते हैं, पाउंड में लेते हैं, अभी भी ये है यूज, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। तो ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है, क्या है, इट इज ए ब्रिटिश सिस्टम है, बेस्ड ऑन किस पे, फुट पाउंड एंड सेकेंड। एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, ये तो हम लोग यूज ही करते हैं, इसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। ये भी इट इज आल्सो ए फ्रेंच सिस्टम है, ये भी फ्रेंच का सिस्टम है, बेस्ड ऑन किस पे, मैट्रिक, किलोग्राम, क्या बोले, एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, वही लिखे मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। एसआई क्या होता है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। ये चारों को कौन करता है, आईयूपीएससी सिस्टम कंडक्ट करता है। कौन करता है, आईयूपीएससी सिस्टम। ठीक है, अब देखिए एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट का एडवांटेज क्या होता है, क्या होना चाहिए, एसआई इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट होना चाहिए। दूसरा, एसआई इज ए रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होना चाहिए। एसआई इज ए मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट होना चाहिए। फिर SI इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट होना चाहिए। फिर SI इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ऑफ यूनिट होना चाहिए, नहीं कि अपने मन से रख लिए नहीं। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है बच्चे, तो यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होता है। कौन कौन, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो देखिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट हुआ है, इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कहां से मिलेंगे,
सप्लीमेंट्री क्वांटिटी से, मतलब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल से। ठीक है बच्चे, तब तक क्या कीजिएगा, इस ब्रेन सिटी को, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा। थैंक यू।